कक्षा 9 के विद्यार्थियों, हमारा सब्जेक्ट है साइंस। आज हम साइंस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, हमारे आसपास के पदार्थ। पदार्थ या हम इसे इंग्लिश टर्म में यूज़ करते हैं मैटर। पदार्थ शब्द है, अभिप्राय है कि पृथ्वी पर जितनी भी आप वस्तुएं देखते हैं वो किसी न किसी छोटे छोटे कणों से या किसी सामग्री से मिलकर बनती है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? पदार्थ। जैसे आप देखते हैं हवा है, मिट्टी है, कोई भी पदार्थ आप अपने घरों में आसपास है, कोई टेबल है, चेयर है, ये पदार्थ हैं या वस्तुएं हैं। ये किससे मिलकर बनती है? बिल्कुल ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बनती है। वस्तु जिस सामग्री से मिलकर बनती है उन्हें हम क्या कह रहे हैं? ये पदार्थ है या पदार्थ के छोटे छोटे कण हैं। ये पदार्थ नाम किसने सुझाया? वैज्ञानिकों ने। किसने बताया? वैज्ञानिकों ने। इसी प्रकार हम जानते हैं दार्शनिकों का यह भी मानना है कि पृथ्वी की प्रत्येक सजीव और निर्जीव वस्तु पंच तत्वों से मिलकर बनती है। पंच तत्वों से मिलकर बनती है। पंच तत्व कौन कौन से हैं? अग्नि है, वायु है। कौन से पंच तत्व? अग्नि। दार्शनिकों का मानना है कि पृथ्वी की प्रत्येक वस्तु पंच तत्वों अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश से मिलकर बनती है, चाहे वह वस्तु सजीव है या निर्जीव है। तो इसी से संबंधित आगे आज का हमारा लेसन है। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पदार्थ है उसमें कौन कौन से उसके अभिलाक्षणिक कुछ प्रॉपर्टीज़ या गुण होते हैं। फिर हम उसके देखेंगे आगे टाइप। तो सबसे पहला तो ये देखते हैं पदार्थ के गुण या गुणधर्म। हम यहाँ चर्चा करते हैं कि पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। ये देखिए आपके सामने ये पदार्थ है, बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। अब इस कणों के हम कुछ प्रॉपर्टीज़ या गुण देखते हैं कि इन कणों में क्या पाई जाती है? गतिशीलता। क्या पाई जाती है? गतिशीलता या गति पाई जाती है। गतिशीलता है या इन कणों की गतिज ऊर्जा तापमान की क्या होती है? समानुपाती होती है। यानी जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते हैं कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। आपने महसूस भी किया होगा, प्रैक्टिकल भी देखा होगा कि पानी है, जब हम उसे गर्म करते हैं, जैसे जैसे वो गर्म होता है उसमें पानी के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, गति बढ़ जाती है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि पदार्थ के कणों के मध्य क्या पाए जाते हैं? रिक्त स्थान पाए जाते हैं। पदार्थ के कणों के मध्य क्या पाए जाते हैं? रिक्त स्थान। जिससे जब दो पदार्थों को हम मिक्स करते हैं तो ये एक दूसरे में क्या हो जाते हैं? समावेशित हो जाते हैं। जैसे दो अलग अलग पदार्थ आपने देखा कि आपने एक गिलास पानी लिया, उसमें एक चम्मच चीनी डाली। तो चीनी और पानी, जब आप चीनी को पूरी तरह से घोल देते हैं तो ये दोनों एक दूसरे में पूरी तरह से क्या हो जाते हैं? समावेशित हो जाते हैं। यानी पानी के जो कण हैं उनमें रिक्त स्थान है और चीनी के कणों के मध्य भी क्या है? रिक्त स्थान है, जिससे दोनों एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? समावेशित या अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं। तो ये गुणधर्म किस में पाया जाता है? पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान होने के कारण ये क्या होते हैं? समावेशित आसानी से हो जाते हैं। थर्ड, हम देखते हैं कि पदार्थ के कण हैं, इनमें एक दूसरे के प्रति आकर्षण प्रतिकर्षण का गुण भी पाया जाता है। तो आज की हमारी पहली क्लास, पहला लेसन एक बार फिर से आप सुनिए। हमारे लेसन का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो सबसे पहले तो हम हमारे आसपास के जितनी भी वस्तुएं हैं, वायु है, जल है, भोजन है, अन्य निर्जीव वस्तुएं, टेबल, चेयर, सभी हम देखते हैं। ये सब क्या हैं? वस्तुएं हैं या पदार्थ हैं। पदार्थ है, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। ये इसका पदार्थ का एक भौतिक स्वरूप है कि यह बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। अब उसमें भी कुछ गुण होते हैं कि इनमें गतिशीलता पाई जाती है,
इनमें गतिज ऊर्जा होती है, इनमें रिक्त स्थान होते हैं, जिससे ये आसानी से एक दूसरे में समावेशित हो जाते हैं। तो ये हमारी एक छोटा सा टॉपिक पहला हमने समझा कि पदार्थ है क्या। सेकंड टॉपिक हम देखते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं कितनी हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उनके क्या क्या एग्जाम्पल हैं। क्योंकि आप महसूस करते हैं, हमारे आसपास आप सभी पदार्थों को देखते हैं, कुछ पदार्थ आपको बहुत ही कठोर दिखाई देते हैं, चमक वाले भी दिखाई देते हैं। कुछ पदार्थ होते हैं जिनकी प्रकृति क्या होती है, भंगुर होती है, जिनमें चमक भी नहीं होती है। जैसे हमने 8वीं क्लास में लेसन देखा था धातु और अधातु। आपको बताया गया था कि हमारी जो आवर्त सारणी है उसमें 118 तत्व हैं, उसमें से मैंने आपको 20 तत्व लिखवाए थे और याद भी करवाए थे, जिनमें से कुछ तत्व क्या हैं धातु अपने गुणों के आधार पर, कुछ क्या है अधातु और कुछ तत्व क्या होते हैं उपधातु। उनमें हमने बहुत से गुण देखे थे कि धातुओं में कठोरता है, चमक है, तन्यता है, आघात वर्धनीयता है, इस प्रकार के गुण पाए जाते हैं। और अधातु में ऐसे गुण नहीं है। उनमें कौन सा गुण होता है, भंगुर प्रकृति है, यानी अगर हम उसे बहुत ही ज़ोर से उस पर हथौड़े से वार किया जाता है या पीटा जाता है तो अधातु से बना हुआ पदार्थ क्या है, जल्दी टूट जाता है या चटक जाता है। तो ये भी सारे क्या हैं, धातुएं भी क्या है, सारे के सारे पदार्थ ही हैं। तो हमने 8वीं क्लास में तो उन्हें पर्टिकुलर नाम से देखा, धातु, अधातु और उपधातु। अब हम क्या है, सभी पदार्थों को यानी जितने भी सामग्री वस्तुएं आप देखते हैं सभी का वर्गीकरण हम देखेंगे कि उनमें अवस्था के आधार पर उन्हें कितने भागों में बांटा गया है या कैसे कैसे इन्हें नाम दिया गया है। हमारा टॉपिक है पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की पहली अवस्था है ठोस अवस्था, द्रव, गैस। मुख्य ये 3 ही अवस्थाएं मानी जाती है पदार्थ की, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन वैज्ञानिकों ने अभी 2 अवस्थाओं के बारे में और चर्चा की है। एक अवस्था होती है प्लाज्मा और एक होती है VEC। प्लाज्मा है, सबसे पहले आप इन्हीं दोनों के बारे में देख लीजिए, प्लाज्मा और VEC। प्लाज्मा वर्ल्ड आप आगे भी कुछ जगह देखेंगे, लेकिन यहाँ अवस्थाओं की बात की जा रही है तो इसमें यह माना जाता है कि जैसे नियोन बल्ब है, और फ्लोरेसेंट ट्यूब है। प्लाज्मा ऐसी अवस्था है, इसके कण अत्यधिक ऊर्जा और अत्यधिक उत्तेजित अवस्था के कण होते हैं। नियोन बल्ब है, इसमें जब हम इनसे आवेशित करते हैं तो जिस कलर या जिस चमक का इसमें पदार्थ है उसी से यह प्रकाशित होता है। जैसे सूर्य और तारों का प्रकाश है, यह भी हम एक तरह से मानते हैं कौन सी अवस्था के कारण है, प्लाज्मा की अवस्था है। चौथी अवस्था देखते हैं। प्लाज्मा अवस्था के बारे में हम बात कर रहे थे कि प्लाज्मा अवस्था है, इसके जो कण हैं वो अत्यधिक आवेशित और अत्यधिक उत्तेजित ऊर्जा वाले कण होते हैं। और इसका एग्जाम्पल हमने देखा नियोन बल्ब और फ्लोरेसेंट ट्यूब। प्लाज्मा के कण हैं ये आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। प्लाज्मा के कण आयनीकृत गैस के रूप में होता है। नियोन बल्ब में जो गैस भरी होती है, जब हम उसे आवेशित करते हैं तो उसी से संबंधित इसमें चमक उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है हमारे पास BEC। हमारे भारतीय भौतिक वैज्ञानिक है सत्येंद्र नाथ बोस। कौन से वैज्ञानिक? सत्येंद्र नाथ बोस। इन्होंने पदार्थ की एक अवस्था के बारे में बताना चाहा और उसी पर और अधिक डिटेल से स्टडी किया या गणना की। वो वैज्ञानिक थे आइंस्टीन। इन दोनों ही वैज्ञानिकों के नाम पर पदार्थ की एक 5वीं अवस्था कौन सी सामने आई? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो 5वीं अवस्था को इन दोनों वैज्ञानिकों से संबंधित इन्होंने अपना जो कार्य किया उसी के आधार पर इसे 5वीं अवस्था को नाम दिया गया बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। और इसी से संबंधित 2001 में वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया, जिन वैज्ञानिकों ने इस पर बहुत अधिक डिटेल से कार्य किया और इस अवस्था को पर्टिकुलर नाम दिया BEC बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। उन्हें 2001 में
नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये अवस्था होती क्या है? इस अवस्था के बारे में बताया गया कि वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग का जो कण है उसे ठंडा करने पर जो अवस्था तैयार होती है वो क्या कहलाती है? BEC। फिर से देखिए BEC क्या है कि वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग, वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को ठंडा करने पर जो अवस्था प्राप्त होती है उसे हम क्या कहेंगे? BEC। तो विद्यार्थियों, ये हमारी 2 अवस्थाएं, जो नई अवस्थाएं देखी गई है। आप हो सकता है अक्सर 3 ही पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में चर्चा सुनेंगे, ठोस, द्रव और गैस, लेकिन ये 2 नई अवस्थाएं बताई गई है, प्लाज्मा और BEC। अब हम देखते हैं पहली अवस्था हमारे पास है ठोस, दूसरी अवस्था हमारे पास है गैस और द्रव, और तीसरी हमारे पास क्या है? गैस। सबसे पहले तो ठोस में आप देखते हैं सभी धातु हैं या पदार्थ हैं, सारे के सारे क्या हैं? ठोस। से ठोस का एग्जांपल आप देख लीजिए। सबसे पहले तो हमारे पास जैसे ये बोर्ड है, आप ये देख लीजिए, आपके सामने ये बोर्ड क्या है? ठोस है। आप अपनी क्या देखेंगे? बुक्स देखेंगे। आपका जो पेन है, घरों में जितना भी सामान है, लोहे की है, सोने की है, सारी धातुएं हैं, वस्तुएं हैं, ये सारी क्या है? ठोस हैं। द्रव की बात करें तो आप देखते हैं सबसे पहले तो आप देखिए पानी है, दूध है, जितने भी लिक्विड पदार्थ आप देखते हैं सारे क्या है हमारे पास? द्रव। गैस की बात करें तो हम वायुमंडल में देखते हैं 78% क्या है हमारे पास? नाइट्रोजन है। 21% क्या है हमारे पास? ऑक्सीजन है। इसी के साथ साथ आप अपने घरों में देखते हैं LPG सिलेंडर है, CNG है, ये सभी क्या है? कौन सी अवस्था है ये पदार्थ की? गैसीय अवस्था। अब हम इनका इस प्रकार डायग्राम देखते हैं कि ठोस अवस्था में पदार्थ जिन कणों से मिलकर बना है, ये कण समान आकार के और अत्यधिक पास पास स्थित होते हैं। इनमें रिक्त स्थान बिल्कुल भी नहीं होता है, जबकि द्रव है इसमें रिक्त स्थान पाया जाता है। और गैस की बात करें, गैस में कणों के मध्य रिक्त स्थान बहुत अधिक होता है। सेकंड आप देखते हैं, पहले हमने देख लिया कि इनका क्या है? आकार और आयतन दोनों क्या हैं? निश्चित है। इनमें क्या है? आयतन तो क्या होता है? निश्चित। द्रव अवस्था में आयतन तो क्या है? निश्चित, लेकिन आकार अनिश्चित। अब आप देखते हैं आपके पास पानी है, गिलास में आप पानी डालते हैं तो गिलास जैसी आकृति दिखाई देती है। आप उससे बड़े या छोटे गिलास या किसी और बर्तन में पानी डालते हैं तो उसी की जैसी आकृति या आकार ग्रहण कर लेता है। तो आयतन तो निश्चित है कि 2 लीटर पानी है, किसी भी बर्तन में डालेंगे उसी का आकार लेगा, लेकिन आकार क्या है यहाँ? अनिश्चित। जबकि गैसीय अवस्था में आकार और आयतन दोनों ही क्या होते हैं? अनिश्चित। सेकंड आप देखते हैं संपीड्यता। संपीड्यता का अभिप्राय है कि जब हम किसी पदार्थ को दबाएं तो वह पदार्थ दब सकता है क्या? तो संपीड्यता का गुण क्या है? ठोस अवस्था में बिल्कुल भी नहीं होता, द्रव अवस्था में कुछ प्रतिशत पाया जाता है, जबकि गैसीय अवस्था में बहुत अधिक संपीड्यता पाई जाती है। एक गुण होता है बच्चों विसरण का। विसरण का गुण यानी अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर बहने का गुण। क्या ठोस पदार्थ बह सकता है? बिल्कुल नहीं, विसरण बिल्कुल नहीं होता। द्रव में विसरण पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? ठोस से तो क्या होगा? ज़्यादा, और द्रव से क्या होगा? गैस से क्या होगा? कम। और गैस में विसरण बहुत अधिक होता है। आप देखते हैं LPG सिलेंडर है या CNG है, या आप घरों में अगरबत्ती धूपबत्ती भी करते हैं, आप उसे जब चलाते हैं तो वह अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर तुरंत फैल जाता है, या गैस का लीकेज होने का हमें तुरंत पता लग जाता है। इसमें किस गुण के कारण पता चलता है? ये कि गैस है उसमें कौन सा गुण होता है? विसरण। विसरण का मतलब है कि इसके कण यानी गैस के कण अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। तो यह है हमारे पास मुख्य 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस, जिन्हें हमने अंतर के साथ इनके गुणों के बारे में अध्ययन किया है।
कि पहले आप एग्जाम्पल देखें तो आपके दिमाग में फिल्म बन जानी चाहिए कि ये ठोस पदार्थ है, ये द्रव है और ये गैस है। गुण हमने देख लिए कि इनके कणों के मध्य बिल्कुल भी रिक्तस्थान नहीं होता, ठोस में संपीड़ितता बिल्कुल नहीं होती है और विसरण भी नहीं पाया जाता है। जबकि द्रव है इनमें संपीड़ितता ठोस के बजाय कुछ अधिक और गैस से क्या होती है, कम। इसी के साथ इनका आयतन निश्चित है, आकार क्या होता है, अनिश्चित। विसरण का गुण भी इनमें पाया जाता है। जबकि गैस है इनमें रिक्तस्थान बहुत अधिक है, इनमें विसरण या गतिशीलता अधिक होती है, आकार और आयतन दोनों ही क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। एक छोटी सी बात आप और देखिए, इसमें हमने ठोस, द्रव और गैस के बारे में बात की। हम जानते हैं पानी, सूत्र क्या होता है, H2O, सभी ने देखा है। पानी को जब हम फ्रिज में रखते हैं तो क्या बन जाता है, ये बर्फ़। और जब आप गैस पर रखते हैं, इसे गर्म करते हैं, उबालते हैं, तो ये क्या बन जाता है, गैस। तो H2O के साथ इस तरह से लिखा हुआ भी आप देखेंगे आगे आगे जैसे हम पढ़ाई करेंगे। H2O के साथ यहाँ S सॉलिड, H2O के साथ यहाँ क्या लिखेंगे, L लिक्विड, और H2O के साथ यहाँ क्या लिखेंगे, गैस। तो ये एक ही पदार्थ है जो तीनों ही अवस्थाओं में पाया जाता है। कि फ्रिज में रखा पानी बर्फ़ बन गया तो कौन सी अवस्था है, ये सॉलिड या ठोस। बाहर निकाला सामान्य रूम टेम्परेचर पर, ये क्या कहलाता है, द्रव अवस्था में, L लिक्विड। और गैस पर रखते हैं, गर्म करते हैं, उबालते हैं तो क्या बन जाता है, गैस। तो हम इसे, पानी है 3 अवस्थाओं में, ठोस, द्रव और गैस। यह प्रोसेस जो चेंज होती है इसके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे कि ठोस से द्रव बनता है तो क्या प्रोसेस होती है, क्या कहलाता है, द्रव से गैस बनता है तो क्या प्रोसेस है, और कोई ऐसा पदार्थ जो ठोस से सीधे ही गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है तो उस प्रावस्था का भी एक अलग नाम होता है। इस बारे में हम हमारी अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ तक की क्लास को समझिए, नोट कीजिए। आपको मैं नोट्स अवेलेबल भी करवाऊँगी। आप इसी के साथ जब आप क्लास ले रहे होते हैं, आप अपने पेन कॉपी पास में रखिए, बातों को साथ साथ नोट कीजिए और एक्टिव होकर अपनी क्लास को अटेंड कीजिए। और महत्वपूर्ण बात, कोरोना महामारी से सभी को बचाव करना है, तो आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, अच्छे से पढ़ाई करें और रेगुलरिटी ज़रूर रखें अपनी पढ़ाई में। थैंक यू।